Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Superior Group of Colleges, Upada Campus, Learning Management System. मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लैंग्वेज प्रोसेसर एंड ट्रांसलेटर और इट्स टाइप्स। लास्ट लेक्चर हमारा हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस थी। ये चैप्टर 8 का लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, आपको पता है कि लास्ट लेक्चर से हमने प्रोग्रामिंग सेक्शन शुरू कर दिया हुआ है। ये चैप्टर 8 हमारा गेटिंग स्टार्टेड विद सी जो चैप्टर है, ये सी लैंग्वेज का पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब आपका प्रोग्रामिंग पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो गया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये भी इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि आपने क्योंकि आगे प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उसके हवाले से बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा, सीखिएगा। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या है। नाम से जाहिर है प्रोसेसर या ट्रांसलेटर, यानी ट्रांसलेट करने वाला, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला। ठीक है, इसका बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपको पता है और कि वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली सिस्टम को, कंप्यूटर को रन करते हैं। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर that is used to translate the high level language programs। यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे उसको हम बेसिकली सोर्स कोड भी कहेंगे। और किस में कन्वर्ट करना है, इनटू मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड। मशीन लैंग्वेज का आपको पता है, मशीन लैंग्वेज के मतलब 0 और 1 की फॉर्म में। तो ये वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स या ट्रांसलेटर, जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम जो कि सोर्स कोड कहलाता है, हाई लेवल के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स। तो ये समझ लें, इसको इस तरह भी समझ लें कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि मसलन फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको इंग्लिश समझ सकता है ऑलरेडी, उसको उर्दू नहीं आती और मैं इंग्लिश मुझे बोलनी नहीं आती और सिर्फ मुझे उर्दू ही बोलनी आती है। अब उसको मैं अपनी अपनी बात समझानी है तो मैं उर्दू में अगर करूंगा तो उसको तो वो समझ नहीं आनी। तो इस हवाले से मैं क्या करूंगा, मैं एक तीसरे बंदे को हायर करूंगा, तीसरे बंदे को कहूंगा कि यार जो मैं उर्दू में बोलूँ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको समझा दो। तो ये बेसिकली जो थर्ड पर्सन है, वो जो ट्रांसलेटर है, यानी ये एक ब्रिज का काम करता है उसको समझाने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह से ही जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम है, जैसे सी लैंग्वेज है, उसमें जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में, वो सारे के सारे क्या होंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट इंग्लिश लाइक वर्ड्स में होगी। ठीक है, और कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं पता कि ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स क्या होते हैं, तो उनको कन्वर्ट करके हमने कंप्यूटर को समझाना है, उसको किसमें कन्वर्ट करना है, हमें मशीन कोड में। तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, लैंग्वेज प्रोसेसर चाहिए। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर एक ट्रांसलेटर हो गया। वो क्या करेगा, हाई लेवल सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, और ये कोड जो है वो आपको पता है कंप्यूटर अच्छी तरह समझ सकता है, कंप्यूटर को पता है कि ऑब्जेक्ट कोड है ये। ठीक है, तो ये एक किस्म का ऑब्जेक्ट कोड है। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज के साथ उसका अपना ट्रांसलेटर होता है, चाहे सी लैंग्वेज है उसके साथ भी ट्रांसलेटर है, जावा है उसके साथ भी ट्रांसलेटर, यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ उसका अपना ट्रांसलेटर होता है। अब एक दो डेफिनेशंस हैं, प्रोग्राम सोर्स कोड और प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड। ये दोनों डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड, और सोर्स कोड इज आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स होंगे, जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो बेसिकली क्या कहलाती हैं, वो सोर्स कोड कहलाती हैं, और उसको हम सोर्स प्रोग्राम भी कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट कोड, प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, यानी सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के हवाले से डिफरेंशिएट भी आ सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में जो कोड होता है, 0 और 1 की फॉर्म में जो कोड होता है, वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है, और इसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहेंगे और मशीन कोड, यानी मशीन का कोड, मशीन इसको समझ सकती है। तो ये बेसिकली हमने अभी जो डिस्कस किया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, यानी लैंग्वेज प्रोसेसर्स जस्ट लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दैट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, इसका लैंग्वेज प्रोसेसर। अब इसकी कुछ आगे टाइप्स हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स की। नंबर 1 कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये तीनों ट्रांसलेटर्स की अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाइलर की तरफ आते हैं। कंपाइलर का बेसिक क्या है, पहले ये बात है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इसने क्या करना है, ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड।
and the whole program is translated at the same time. अब इसको किस तरह से आप क्लियर करेंगे? ये देखें, उसने एक तो चीज़ ये है कि ट्रांसलेटर इसने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ज़रा गौर से देखिए, द होल प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज के अंदर, उसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखी, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर यानी कंपाइलर जो है, ये क्या करेगा, इस पूरी लाइंस ऑफ कोड्स को एक ही दफा कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, मशीन कोड के अंदर। यानी वो ये नहीं करेगा कि एक एक करके चेक करेगा, नो, अगर वो पूरे प्रोग्राम को एज ए होल कंप्लीटली तौर पे चेक करेगा, उसको अगर उसमें एरर वगैरह नहीं है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। If a program contains error, then compiler cannot convert the source code into machine code until all the errors are removed from source code. ठीक है, तो C जो है, C language uses compiler to convert the source code into object code. अब जैसे ये कि source code आ गया, ये source code लिखा हुआ है आपके सामने, फॉर एग्जांपल आगे आगे कंपाइलर, इस कंपाइलर ने क्या करना है, इस सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देना है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देना, यानी मशीन कोड में करना। अब ये कोड जो है कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में मिल जाएगा, कंप्यूटर इसको समझ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली क्या नाम है, कंपाइलर के हवाले से कि सी लैंग्वेज है जैसे, इसके साथ कंपाइलर होता है। ठीक है, और सारे प्रोग्राम को एक ही दफा कन्वर्ट करें। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सेकंड आ जाता है आपके पास इंटरप्रेटर। ये क्या करता है, ये भी ट्रांसलेटर है, और इसने ट्रांसलेट करना है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में किस तरह से, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। वो कैसे, मतलब एक स्टेटमेंट लिखी है ये वाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यानी इसको रीड करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, यानी इसको एग्जीक्यूट करेगा पहले, फिर इसको करने के बाद फिर अगले पे आ जाएगा, इसको भी रीड करेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा, यानी एक एक करके वो रीड करेगा और उसको ट्रांसलेट करेगा, यानी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इसको, यानी कोड को वो कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। इसकी बेसिकली वर्किंग जो होती है इंटरप्रेटर की स्लोअर होती है, कंपाइलर तो क्योंकि एक ही दफा सारा कन्वर्ट कर देता है, बहुत फास्ट है वो, जबकि ये स्लो है। ठीक है, और इफ देयर इज एन एनी एरर इन द प्रोग्राम स्टेटमेंट इट विल स्टॉप इट, यानी कि अगर मसलन इस प्रोग्राम में इस स्टेटमेंट में एरर है तो ये एरर, ये प्रोग्राम यहीं रुक जाएगा। ठीक है, ये चीज आफ्टर रिमूविंग द एरर इट विल स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि जैसे ही इसको एरर नहीं है तो अगली स्टेटमेंट पे आ जाएगा, उसको चेक करेगा, एरर नहीं है तो अगले पे चला जाएगा, ऐसे वन बाय वन। तो GW बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके साथ इंटरप्रेटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इंटरप्रेटर के हवाले से हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असेंबलर। असेंबलर बिल्कुल सिंपल है, जैसे असेंबली लैंग्वेज का नाम आपने सुना है, लास्ट लेक्चर में हमने असेंबली लैंग्वेज के बारे में बताया आपको। तो असेंबली लैंग्वेज को भी समझ लें कि ये हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, यानी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, वन स्टेप हायर है, थोड़ी सी हाई, उसमें कुछ वर्ड्स इंग्लिश के हो जाते हैं तो उसको कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए क्या है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है असेंबलर, यानी जो भी असेंबली लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट किस में करना है, मशीन कोड में, तो असेंबलर जो है वो कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर। तो ये थे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। बेटे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने इसको जो है प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की तरफ आएंगे। आपको प्रोग्रामिंग सिखानी है, आपको सी लैंग्वेज में किस तरह से प्रोग्राम लिखने हैं वो भी सिखाने हैं। तो आज का लेक्चर जो है बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर्स के, कि आपको ये ऑलरेडी पहले ही मालूम, पहले ये चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे सी लैंग्वेज को कि आपने सीखनी है, तो वो जो हाई लेवल लैंग्वेज है उनके साथ क्या होता है, ट्रांसलेटर ज़रूर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।